हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 64। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषया इंद्रिय यशचरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अब इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को देखकर राग द्वेष नहीं करता और जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना सीख लिया है, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसे भगवान की पूर्ण कृपा पूरी कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो उन इंद्रियों की नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं रहती। यदि हम अपनी इंद्रियों को माया की सेवा में लगाएंगे, सांसारिक भौतिक जगत में विषय भोग में लगाएंगे, तो वो क्या है, उनका अधः पतन होने की संभावना रहती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है या जो भक्त होता है, वो सब समय अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। क्योंकि कृष्ण भावना में जो व्यक्ति हो जाता है तो उससे उसकी विषय जो वस्तु है उनके प्रति उसे आसक्ति नहीं रहती, पूरी विरक्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान की भक्ति करते करते हम देखते हैं धीरे धीरे हमारे भौतिक जो आसक्ति है, जो मोह है, वो अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाता है या धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। और जब शुद्ध भक्त हो जाता है, उनकी पूर्णतया से पूरी भौतिक आसक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो यदि कृष्ण की इच्छा है, भगवान की यदि इच्छा है, तो कोई जो कार्य हम नहीं भी कर सकते, अवांछित कार्य जो होते हैं, अवांछित कार्य भी जीव जो है कर सकता है। और भगवान की इच्छा नहीं है तो सरल से सरल कार्य भी हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान हम सब पर हम प्रकृति के अधीन है, लेकिन भगवान जो है, हम पूरे जगत को नियंत्रण करने वाले स्वयं भगवान है। तो भगवान जैसा हमको चलाना चाह रहे हैं, हम लोग वैसा ही चलते हैं। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा भगवान चाहते हैं वही, उसी अनुसार भगवान के निर्देश के अनुसार ही हमें कार्य करना पड़ता है। इसे ही बोलते हैं भगवान की अहेतु की कृपा। ये है भगवान की विशेष कृपा। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा जो है करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की